चतुर्थ गुण स्थान है। इस चतुर्थ गुण स्थान में जो भी जीव आते हैं नियम से उनको सम्यक दर्शन प्राप्त होता ही है। वे सभी के सभी जीव सम्यक दृष्टि ही होते हैं। सम्यक दृष्टि कहें, ज्ञानी कहें, धर्मात्मा कहें, ऐसा हमें जानना चाहिए। ठीक है, ये चतुर्थ गुण स्थान की चर्चा अपन ने प्रारंभ की और इस चौथे गुण स्थान में जिनको क्या सभी को जो सम्यक दर्शन होता है वह सम्यक दर्शन 3 प्रकार का कहा गया है करणायोग की भाषा में। तो कौन सा 3 है वो? औपसम्यक सम्यक दर्शन, क्षायोपसम्यक सम्यक दर्शन और क्षायक सम्यक दर्शन। ठीक, हमें अच्छे से जान चुके हैं तीनों प्रकार के सम्यक दर्शन मोक्ष के लिए अनिवार्य हैं। जो जीव मोक्ष जाता है उसे तीनों ही सम्यक दर्शन होते ही हैं। ऐसा नहीं होता है कि किसी को शायक ही एक ही हो जाए काम हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। तीनों ही होंगे, लेकिन तीनों एक साथ भी नहीं होते, क्रम से होते हैं। क्रम भी हमने देख लिया। सबसे पहले कौन सा होता है? औपसम्यक होता है। उसके बाद कौन सा? क्षायोपसम्यक होता है। उसके बाद कौन सा? क्षायक सम्यक दर्शन होता है। तो इस तरह से एक क्रम से 3 प्रकार के सम्यक दर्शन कहे हैं। इनमें हम अंतर जानने का प्रयास कर रहे हैं और 4 अंतर हम जान चुके हैं। 5वें अंतर की ओर अपन अब आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। 5वां अंतर कौन सा? ठीक है, बीच बीच में अपनी चर्चाएं, शंका, समाधान भी सब होते रहते हैं। इसी के साथ अपन आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। 5वां अंतर है, स्क्रीन पर आ गया? नहीं आया? स्क्रीन पर लाएं। माइक की आवाज़ भी थोड़ी सी बढ़ा दें, पीछे तक आवाज़ आ रही है? ठीक है ना? चलिए थोड़ी सी और बढ़वा दें और स्क्रीन पर आ जाए। 5वां पॉइंट है, इसकी उत्पत्ति के समय गुण श्रेणी निर्जरा होती है। किसकी उत्पत्ति के समय? औपसम्यक सम्यक दर्शन की उत्पत्ति के समय गुण श्रेणी निर्जरा होती है। यहाँ कैसे है, छोटा बच्चा भी चले इधर से तो पूरी जमीन हिल जाती है, है? क्या कौन सी निर्जरा होती है? गुण श्रेणी। अब कोई कहे हमने निर्जरा तो सुनी थी, जीव अजीव आश्रव बंध संवर निर्जरा मोक्ष। अभी गुण श्रेणी निर्जरा क्या होती है ना? किन्हीं को पता हो तो जरा हाथ ऊपर कर दे, क्या होता है गुण श्रेणी निर्जरा? निर्जरा नाम तो सबने सुना है ना? गुण श्रेणी निर्जरा आपने सुना है? चलिए, नहीं पूछेंगे नहीं, सिर्फ ऐसे ही पूछ रहे हैं जानकारी के लिए कि इन्होंने ये सुना है। अब होने को तो निर्जरा के कई भेद प्रभेद सुने होंगे। सविपाक निर्जरा, अविपाक निर्जरा, सकाम निर्जरा, अकाम निर्जरा, इस तरह से नाम सुने होंगे सभी ने। द्रव्य निर्जरा, भाव निर्जरा। हाँ, आवाज नहीं आती, माइक से बोलना पड़ेगा आपको। औपसम्यक सम्यक दर्शन जिस समय होता है, इसका समय 48 मिनट है, दो समय का। तो इसमें उस समय अपने अनुभव में तो पता लगेगा कि सम्यक दर्शन के समय अपना अनुभव। आपका प्रश्न है औपसम्यक सम्यक दर्शन जब होता है, इसका समय आपने जो कहा 2 समय कम 48 मिनट, ऐसा ना कहें, बस अंतर मुहूर्त है। उस समय आपका क्या प्रश्न है कि जिस समय जब होता है तो उस समय ऐसा अनुभव तो होगा कि मुझे आत्मानुभव हो गया, ऐसा?
जब सम्यक दर्शन होगा तो पता चलेगा ही ना कि मुझे आत्मा का अनुभव हुआ है, वो तो पता चल रही है, नहीं तो फिर कहाँ से समझ में आए, है ना। चलो, अभी तो अपनी बात चल रही है गुण श्रेणी निर्जरा की, है ना। अभी थोड़ा सा विषय अपना चलता रहे, फिर इसके बाद चर्चा भी अपन कर लेंगे। गुण श्रेणी निर्जरा कहाँ होती है, कैसे होती, क्या होती है। अनेक प्रकार की निर्जराओं में एक आपने सुनी होगी असंख्यात गुणी निर्जरा, ज्ञानियों को होती है। एक गुण श्रेणी निर्जरा माने असंख्यात गुणाकार रूप से, माने पहले समय में असंख्यात करों परमाणु खिरे, अगले समय में असंख्यात का स्क्वायर, असंख्यात गुणा असंख्यात, अगले समय में असंख्यात का क्यू, माने असंख्यात गुणा असंख्यात गुणा असंख्यात। इस तरह से ऐसी असंख्यात गुणाकार रूप से जो निर्जरा होती है उसे गुण श्रेणी निर्जरा कहते हैं। जब औपसमिक सम्यक दर्शन होता है उस समय सम्यक्त्व की उत्पत्ति के काल में गुण श्रेणी निर्जरा होती है। कर्म असंख्यात गुणा खिरते हैं। ये औपसमिक सम्यक्त्व की उत्पत्ति के समय। शायोपसमिक में बताया है कि शायोपसमिक सम्यक्त्व में गुण श्रेणी निर्जरा नहीं होती, सामान्य निर्जरा होती है, कुछ कर्म परमाणु खिर जाते हैं। लेकिन शायक सम्यक्त्व में गुण श्रेणी निर्जरा प्रति समय होती है, लगातार होती है। ऐसा गुण श्रेणी निर्जरा का कार्य समझना चाहिए। माने सम्यक्त्व में यहाँ कौन कौन से सम्यक्त्व में किस तरह से निर्जरा होती हमें ख्याल में आया। इससे हमें भी ख्याल में स्पष्ट आ गया, शायक सम्यक्त्व होगा उस समय निर्जरा ज्यादा होना है, हर समय होना है। और शायक सम्यक्त्व तो बना रहेगा तो आगे आगे हर समय गुण श्रेणी निर्जरा होती रहेगी। इस शायक सम्यक्त्व की अपनी विशेषता है ना। तो अपन ने तीनों में अंतर जान लिया। औपसमिक सम्यक्त्व की उत्पत्ति के काल में होती है, शुरुआत में थोड़े समय। शायोपसमिक सम्यक्त्व में होती ही नहीं है, और शायक सम्यक्त्व में प्रति समय होती रहती है, ऐसा है ना? अगला छठवां पॉइंट यह है, यहां आ गया ना स्क्रीन पर। छठवां पॉइंट यह प्रथमोपसम की अपेक्षा मात्र मिथ्या दृष्टियों को होता है तथा द्वितीयोपसम की अपेक्षा शायोपसमिक सम्यक दृष्टियों को होता है। औपसमिक सम्यक्त्व के हमने कितने भेद जाने थे? 2। पहला प्रथमोपसम और दूसरा द्वितीयोपसम। अच्छा, इनकी परिभाषा क्या बनना चाहिए? पहले का नाम प्रथमोपसम, दूसरे का नाम द्वितीयोपसम। परिभाषा कैसी बने? पहली बार हो सो प्रथमोपसम और दूसरी बार हो सो नहीं, है ना? हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत सही जवाब। सातिशय अप्रमत व्रत सातवां गुण स्थान है, उसमें पूरा बोल दो फिर से, सबको सुनने में आ जाए। प्रथमोपसम कैसे होगा? प्रथमोपसम तो जब भी मिथ्या दृष्टि, चाहे शादी हो या अनादि हो, जब भी सम्यक दर्शन होगा उसको प्रथमोपसम सम्यक दर्शन ही होगा। ठीक है। और द्वितीयोपसम सम्यक तो श्रेणी के काल में होता है, जब सम्यक प्रकृति का मतलब उदय चलता है, उसको दबाने के लिए द्वितीयोपसम सम्यक होता है। अरे वाह, आप कहाँ से पढ़ के आए? अच्छा अध्ययन किया है, चलो बढ़िया। नहीं, माने ज्यादातर क्या समझते हैं, पहली बार हो सो प्रथमोपसम और दूसरी बार हो सो द्वितीयोपसम। ऐसा नहीं है। जब जब भी मिथ्या दृष्टि जीव को, हमें ध्यान रखना है, किसको? मिथ्या दृष्टि जीव को औपसमिक सम्यक तो होगा। अब चाहे वो अनादि मिथ्या दृष्टि हो चाहे शादी मिथ्या दृष्टि हो, कोई भी हो,
मिथ्या दृष्टि होना अनिवार्य है। मिथ्या दृष्टि को औपसमिक सम्यक्त होगा, उसका नाम प्रथमोपसम सम्यक्त है, और सम्यक दृष्टि जीव को औपसमिक सम्यक्त होगा, उसका नाम द्वितीयोपसम है। कई लोगों को सुनने में अटपटा लगता है, सम्यक दृष्टि को सम्यक दर्शन। हाँ, सम्यक दृष्टि को सम्यक दर्शन नहीं हो सकता क्या? मिथ्या दृष्टियों को सम्यक दर्शन होता है तो हमने सुना, मानते हैं, सब मान लेंगे। सम्यक दृष्टियों को भी सम्यक दर्शन होता है? हाँ, होता है। तो कौन से सम्यक दृष्टियों को? जो शायोपसमिक सम्यक दृष्टि होते हैं उनको शायोपसमिक सम्यक्त से जब औपसमिक हो उसका नाम है द्वितीयोपसम। ये कब होता है, किस कंडीशन में होता है, किन को होता है, हम वो भी जान लेंगे। जो जीव श्रेणी चढ़ने वाले होते हैं, जो मुनिराज श्रेणी चढ़ने वाले होते हैं। अब किन्हीं को प्रश्न उठ रहा होगा, ये क्या होता है श्रेणी, है ना? 8वें गुण स्थान से जब मुनिराज ऊपर जाते हैं उसे कहते हैं श्रेणी, है ना? 8वें, 9वें, 10वें, 11वें, 12वें, ये सब श्रेणी के गुण स्थान है। तो जब श्रेणी चढ़ने का काल आ गया, मुनिराज को श्रेणी चढ़ना है ऊपर, और उनको सम्यक्त है शायोपसमिक। कौन सा सम्यक्त है? शायोपसमिक। शायोपसमिक सम्यक्त से कोई भी श्रेणी नहीं चढ़ सकते, 7वें गुण स्थान के ऊपर नहीं जा सकते। लेकिन जाना तो है, तैयारी तो बराबर हो रही है, तो क्या करें? तो उस शायोपसमिक सम्यक्त को औपसमिक में बदल देते हैं। किसमें? औपसमिक में। तब उस सम्यक्त का नाम होता है द्वितीयोपसम। बराबर? फिर से बोलता हूं आराम से। देखो, प्रथमोपसम तो क्लियर है, किसको होगा? मिथ्या दृष्टियों को होगा। वो मिथ्या दृष्टि चाहे सादी हो चाहे अनादि हो, किसी भी तरह की मिथ्या दृष्टि हो, उनको जब भी औपसमिक सम्यक दर्शन होगा उसका नाम होगा प्रथमोपसम। और द्वितीयोपसम मिथ्या दृष्टि को नहीं होता। पहला तो हमें पक्का कर लें, द्वितीयोपसम किनको नहीं होता? मिथ्या दृष्टियों को नहीं होता। तो किनको फिर होता है? सम्यक दृष्टि को। सम्यक दृष्टि में भी कौन से सम्यक दृष्टि को? शायोपसमिक सम्यक दृष्टि को। और शायोपसमिक सम्यक दृष्टि में भी मुनिराज को। किसको? मुनिराज को। और मुनिराज में भी उन मुनिराजों को, किनको? जो अभी श्रेणी चढ़ने वाले हैं, ऐसे मुनिराज को। श्रेणी चढ़ने वाले हैं का मतलब 8वें गुण स्थान और वहां से ऊपर जाने वाले, माने 7वें के ऊपर जाने वाले मुनिराज हैं। उन मुनिराजों को यदि शायोपसमिक सम्यक दर्शन है तो शायोपसमिक सम्यक दर्शन से श्रेणी नहीं चढ़ सकते। क्यों नहीं चढ़ सकते? ये भी प्रश्न हो सकता है। उसका उत्तर है शायोपसमिक सम्यक तो मलिन है। शायोपसमिक सम्यक तो कैसा है? मलिन है। क्यों मलिन है? प्रश्न तो वहां भी उत्पन्न होता है। मलिन है तो क्यों मलिन है? उसके पीछे कारण है, उसमें सम्यक्त प्रकृति का उदय चल रहा है। किसका उदय चल रहा है? सम्यक्त प्रकृति का उदय। और सम्यक्त प्रकृति किसका भेद है? दर्शन मोहिनी का भेद। और जब तक दर्शन मोहिनी का उदय है, किसी भी अंश का भी उदय है, तो निर्मलता, पूर्ण निर्मलता नहीं आती है। इस कारण से शायोपसमिक सम्यक दर्शन से श्रेणी नहीं चढ़ सकते। तो फिर क्या करें? उस शायोपसमिक सम्यक दर्शन को औपसमिक सम्यक दर्शन में कन्वर्ट करते हैं। मान जो सम्यक्त प्रकृति का जो उदय है वह भी दबा देते हैं। अब जो सम्यक दर्शन होगा औपसमिक, कौन सा होगा? औपसमिक। उसका नाम हो जाएगा
द्वितीयोपसम। यदि अपन को याद रखना हो, मिथ्यात्व का अभाव करके जो औपसम्यक हो वो प्रथमोपसम, और सम्यक्त से सम्यक्त हो उसका नाम द्वितीयोपसम। द्वितीयोपसम एक सम्यक्त से दूसरा सम्यक्त है ना, प्रथम सम्यक्त से द्वितीय सम्यक्त, एक सम्यक्त से दूसरा सम्यक्त हो तो द्वितीयोपसम, और मिथ्यात्व के अभाव करके सम्यक्त हो औपसम्यक्त तो उसका नाम प्रथमोपसम। तो यहां पर कहना क्या है, यहां ये बता रहे हैं यह प्रथमोपसम की अपेक्षा मिथ्या दृष्टियों को होता है, और द्वितीयोपसम की अपेक्षा किनको होता है, शायो सम्यक सम्यक दृष्टियों को होता है। ये वाली बात हुई है ना। ऐसा तो नहीं लग रहा कि क्या करना हमें इनसे, सब क्या क्या पढ़ाए जा रहे हैं, सीधा सीधा पढ़ाओ, सम्यक दर्शन क्या है बस आगे बढ़ो। ये क्या प्रथमोपसम क्या द्वितीयोपसम, इससे होना क्या है? हम तो यहाँ शिविर में आए हैं अपने आत्म कल्याण के लिए, ये कहाँ कहाँ प्रथमोपसम द्वितीयोपसम लगा के बैठ गए, क्षयोपसम प्रथमोपसम द्वितीयोपसम क्षायक, ये तो सब ऐसे ही पुराने जमाने की बातें होंगी, चौथे वौथे काल की हो जाता होगा किसी को, अभी तो पता नहीं क्या है। ऐसा तो नहीं लग रहा है? अरे ऐसा नहीं सोचना है, चौथे और पंचम काल का भेद नहीं डालो इसमें, ये तो हमेशा की बातें हैं, और जब जब भी हम आगे बढ़ेंगे तो ये सब होगा। जब भी हम मोक्ष मार्ग की ओर प्रस्थान करेंगे तो ये सारी चीजें होंगी, उसकी तैयारी हम अभी से कर रहे हैं। जाने तो सही, जब तक जानेंगे नहीं तो हमें महिमा कहां से आने वाली। अभी तो हमें दुनिया भर का जंजाल सारा हमें ज्ञान में है, हमें सारी रिश्तेदारियां याद हैं, अपने परिचित हमारे हैं खास, ये उनके खास, ये हमारे दोस्त है उनके दोस्त है, हमारे दुश्मन है उनके दुश्मन, इसका तो हमें पूरा बराबर ज्ञान है, इसका तो पूरा अनुभव है, अच्छे से हमारा पूरा शुद्ध परिचित है। लेकिन जिसका हमें परिचय करना है उसका तो हम किए ही नहीं आज तक परिचय, तो हम उसी का परिचय करें, है ना। तो नहीं तो वो समय सार जी की गाथा हमेशा सफल बनी रहेगी। कौन सी? सुध परिचिदानुभूदा सवस्वी काम भोग बंध कहा, ए तस्वलंभो नवरील सुलभो बेहतस्य। आचार्य कुंद कुंद ने कहा, इस जीव ने अनादि काल से आज तक काम भोग बंधन की कथा अनंतों बार सुनी है, उसका परिचय किया है, उसका अनुभव किया है, इसका तो हमने खूब किया। लेकिन एकत्व भक्त भगवान आत्मा की बात आज तक ना सुनी है, ना उसका परिचय किया और ना अनुभव किया। तो आचार्य कुंद कुंद की इस गाथा को हम मेंटेन करना चाहते हैं कि कुछ बदलना चाहते हैं? कोई कहेगा आचार्य कुंद कुंद की गाथा को हम मेंटेन ही करेंगे, बदलेंगे क्यों? क्यों साहब, सही है। उनने इतनी आचार्य कुंद कुंद की प्रामाणिक बात है तो हम तो बिल्कुल उसको ही मेंटेन करेंगे। क्या मेंटेन करेंगे? उन्होंने क्या कहा, इस जीव ने अनादि काल से काम भोग बंधन की कथा सुनी है, परिचय किया है और अनुभव किया है। तो हम बताओ उनकी बात माने कि नहीं माने? बोलो, बात मानना चाहिए ना आचार्य कुंद कुंद की। तो क्या करें हम? बिल्कुल मेंटेन करें उसी को। क्या मेंटेन करें? काम भोग बंधन की कथा ही ऐसा करना है। तो क्या करें? उस गाथा को झुटलाना है क्या? बोलो बोलो, कठिन सा प्रश्न पूछ रहा हूं मैं। कठिन है कि सरल है? उस गाथा को झुटलाना है कि मेंटेन करना है? मेंटेन करना है। बहुत बढ़िया, चलो अच्छी बात कही। गाथा को हमें कुछ नहीं करना, हमें अपने आप को बदलना है। सही बात है, माने गाथा तो अपनी जगह, गाथा को रहने दो, लेकिन हम उस गाथा में ना बने रहें। हाँ, काम भोग बंधन की कथा आचार्य कह रहे इस जीव ने अनंतों बार सुनी,
तो हम उसमें अनंत जी में हम नहीं आना चाहिए, बस जिसको आना है आता रहे, ऐसा। तो हम अपने आप को बदल लेंगे तो नहीं आएंगे उसमें। तो इसीलिए अनंतों बार जो कथाएं सुनी हैं भी बार बार हमें बहुत इजी लगती हैं, लेकिन ये वाली बात हमने बार बार सुनी नहीं है, परिचय नहीं किया, अनुभव नहीं किया, इसलिए हमें कठिन लगती है। ऐसा लगता है अरे तो बहुत कठिन है। अभी अभी एक वो विषय आया था, उसमें भी किसी ने कहा कि अरे तो पहली बार सुना, प्रमाण बताओ। ऐसी तो अनेकों बार हम सुनेंगे बातें तो हमें सब नया नया लगेगा। बार बार जब सुन लेते हैं किसी चीज को, फिर हमें लगता नहीं ये बात सही है। इसलिए बार बार सुनेंगे, अभ्यास करेंगे तो इसका परिचय हो जाएगा। तो बार बार हमें परिचय बढ़ाना है, और जितने बार सुनेंगे, जब हमें बार बार विषय पक्का हो जाता है, उसका हम प्रमाण नहीं मांगते। मांगते हैं क्या? नहीं मांगते। फिर तो हो गया है ना। तत्व कितने होते हैं? 7 होते हैं। कहां लिखे? कोई पूछता है? कोई नहीं पूछता। द्रव्य कितने होते हैं? 6। कहां लिखे? जनवाणी में लिखे होंगे, है ना। देखो ये चीजें हमने बार बार पढ़ी हैं, तो कोई प्रमाण नहीं मांगता। और जो एक आध बार पहली बार सुनी हो तो उसका हमें ऐसा लगता प्रमाण चाहिए। तो इसको हम बार बार जब सुन लेंगे तो फिर हमें प्रमाण की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो एकदम परफेक्ट पक्का हो जाएगा। इसलिए ऐसे विषय को तो हमें बार बार सुनना चाहिए, अभ्यास लगातार करना चाहिए। इतना पक्का हो जाए कि जैसा रमोकार मंत्र हमें पक्का है, जैसे ये भी सारे विषय हमारे एकदम स्पष्ट होना चाहिए। ठीक है ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट पर। क्या बोले? हाँ, द्वितीय उपसम सम्यक में तो 21 प्रकृतियों का उपसम होता है ना। आपका प्रश्न है द्वितीय उपसम सम्यक तो होता है, तो उसमें 21 प्रकृतियों का उपसम होता है ना। द्वितीय उपसम सम्यक में 21 प्रकृतियों का उपसम नहीं होता, तो फिर किन का होता है? अनंतानुबंधी 4 और दर्शन मोहिनी की 3। सम्यक तो है, अभी श्रेणी की बात नहीं कर रहे हैं। जब श्रेणी चढ़ेंगे उपसम श्रेणी, तब वहां पर 21 प्रकृतियों का उपसम होगा। नहीं, अभी तो श्रेणी की बात आई थी ना। चाहे द्वितीय उपसम, चाहे सम्यक दर्शन की बात आई है, तो उसमें तो श्रेणी की सम्यक्त्व की बात। हाँ, द्वितीय उपसम में श्रेणी की बात आई है ना अभी अपने। 2 बातें हैं। हाँ। एक सम्यक्त्व की बात है, एक श्रेणी की बात है। जब उपसम श्रेणी की बात करेंगे तब वहां कहेंगे 21 चारित्र मोहिनी की 21 प्रकृतियों का उपसम होगा। और जब द्वितीय उपसम सम्यक्त्व की बात करेंगे तब वहां चारित्र मोहिनी की 21 प्रकृतियों से कोई लेना देना नहीं है। वहां अनंतानुबंधी की 4 और दर्शन मोहिनी की 3, इनका उपसम होगा। ठीक है। श्रेणी मानने के लिए जरूरी है उस प्रकृति को दबाना। हाँ, बराबर। ठीक है, आगे बढ़े। वही बात में। चलो अगला पॉइंट, शायद सम्यक सम्यक्त्व वाला 6वां पॉइंट। यह सादी मिथ्या दृष्टि व औपसम्यक सम्यक दृष्टि दोनों को हो सकता है। कौन सा? शायद सम्यक सम्यक दर्शन किस किस को हो सकता है? सादी मिथ्या दृष्टि को भी हो सकता है और औपसम्यक सम्यक दृष्टि को भी हो सकता है। कब, कहां, कैसे? कैसे अब सुन लेते, समझ लेते हैं। सादी मिथ्या दृष्टि तो सब समझ गए कौन होते हैं। जिन्हें एक आध बार सम्यक दर्शन हो चुका है और सम्यक दर्शन होकर छूट गया है ना। ऐसा याद ना रहे तो थोड़ी लोकल भाषा में बोलता हूं, जिनकी एक बार सम्यक दर्शन से शादी हो गई, क्या हो गया? ये चीजें ज्यादा याद रहती हैं। शादी विवाह है, सगाई वगाई, ये पक्के हो जाते हैं। क्या हो गया? एक बार सम्यक दर्शन से शादी हो गई और फिर बाद में क्या हो गया? छूट गई। और अच्छी भाषा में बोल दो थोड़ा, तलाक हो गया। सम्यक दर्शन फिर छूट गया, तो सम्यक दर्शन छूटकर अब मिथ्यात्व में आए, तो अब कौन कहलाए? सादी मिथ्या। देखो शादी भी लग गया ना साध में, शादी होने के बाद छूटे ना, तो शादी तो इनकी
हो चुकी है, अब भले ही वो छूट गए हैं, है ना, लेकिन शादी तो हो ही गई, इसलिए उनको कहते हैं सादी मिथ्या दृष्टि। अब सादी मिथ्या दृष्टि जीव यदि पुरुषार्थ करें तो वे भी डायरेक्ट शायोग सम्यक दर्शन कर सकते हैं। अनादि मिथ्या दृष्टि जीव शायोग सम्यक दर्शन नहीं कर सकता। फिर से बोलता हूं, पक्का कर लेना। क्या बोले? अनादि मिथ्या दृष्टि जीव शायोग सम्यक दर्शन नहीं कर सकता। तो कौन कर सकता है? सादी मिथ्या दृष्टि जीव शायोग सम्यक दर्शन प्राप्त कर सकता है। एक तो सादी मिथ्या दृष्टि कर सकता है, और दूसरा कौन? औपसम्यक सम्यक दृष्टि। औपसम्यक सम्यक दृष्टि मान लो जो चौथे गुण स्थान में हो, पांचवें में हो, छठे में हो, सातवें में हो, कहीं पर हो, वहां यदि उसके औपसम्यक सम्यक दर्शन है तो उससे वह बदलकर शायोपसम्यक सम्यक में कन्वर्ट हो सकता है। इस तरह से सादी मिथ्या दृष्टि को भी शायोपसम्यक और औपसम्यक सम्यक दृष्टि को भी शायोपसम्यक सम्यक हो सकता है, कोई बाधा नहीं। ठीक है, अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। आप लोगों को प्रश्न होते जाए तो आप पूछ सकते हैं, बीच में कोई बाधा नहीं है। शायक सम्यक दर्शन एकमात्र शायोपसम्यक सम्यक दृष्टि को ही होता है। बहुत मिक्सचर है ना, आप लोग भी बनाते ही हो, थोड़ा इधर हम लोग भी बना लेने दो। माने किससे कौन सा सम्यक दर्शन होता है, कहां कहां से कैसे, हमें एकदम पूरा निर्णय होना चाहिए। औपसम्यक सम्यक दर्शन किसको होता है? प्रथमोपसम होगा तो अनादि सादी किसी मिथ्या दृष्टि को प्रथमोपसम, और द्वितीयोपसम होगा तो शायोपसम्यक सम्यक दृष्टि को। अच्छा, शायोपसम्यक सम्यक दर्शन सादी मिथ्या दृष्टि को और औपसम्यक सम्यक दृष्टि को, और शायक सम्यक दर्शन, शायक सम्यक दर्शन किसको? शायोपसम्यक सम्यक दृष्टि को ही होगा, औपसम्यक को नहीं होगा, मिथ्या दृष्टि को भी नहीं होगा। और लोग, कई लोग सोचते हैं कि हम तो यदि प्रयास करें तो सबसे पहले सीधा कौन सा लें? शायक ही लें, कई बार में फैसला, झंझट नहीं, कौन औपसम्यक करे कौन शायोपसम्यक करे, सीधा शायक लेंगे, असंभव। कोई कहे हम तो केवली शुद्ध केवली के पादमूल में सीधे चले जाएंगे और वहां जाकर सीधा का सीधा वहां हो कर लेंगे। किसी ने प्रश्न भी पूछा था कि एक पादमूल क्या होता है, भी थोड़ा समझा देना। किन्हीं ने कहा था कक्षा में, क्या होता है पादमूल? उनके पैरों में लेट जाना, फिर गोदी में लेट जाना। पाद माने तो पैर होता है, तो उनके वहीं पर जाके चरणों में लेट जाना, इसका मतलब पादमूल है क्या? पादमूल का अर्थ है उनके समागम में, उनके सानिध्य में। बहुत बढ़िया, देखो आप ही लोग तो जवाब दे देते हैं, मेरी जरूरत ही नहीं। पादमूल का मतलब उनका समागम, प्रत्यक्ष चाहिए। समागम, देखो ये प्रत्यक्ष का एक अलग ही असर होता है। आप YouTube पे सुन लो ये क्लास या प्रवचन, उसका असर अलग होगा, और प्रत्यक्ष हम जब आपस में आमने सामने बैठ के चर्चा करते हैं, कक्षा हो प्रवचन हो, उसका एक अलग असर होता है ना। अब घर में तो YouTube चल रहा है, वहां पता नहीं YouTube चलता है और हम साइड में क्या क्या करते रहते हैं, ढेरों काम निपटा लेते हैं। कई लोग तो आटा लगा लेते हैं, रोटी बना लेते हैं और अपनी धर धर की दूसरे काम भी कर लेते हैं। और किसी का फोन आ गया तो पंडित जी स्टॉप, तुम रुक जाओ, हमारे पहले फोन पे बात कर लेने दो, जब मैं हमारा काम हो जाएगा फिर बोलना तुम, है ना। वहां स्टॉप करके फिर अपनी बात कर लेते हैं, फिर शुरू हो जाओ। फिर कोई मेहमान आ गया, उनको अटेंड कर लो, फिर कोई सब्जी वाले आ गए, उनकी सब्जी खरीद लो, और फिर शुरू कर देते हैं। तो बहुत सारा बीच बीच में गैप होता है, वहां वो असर हो ही नहीं सकता। कोई कहे नहीं हम तो बिल्कुल ईमानदारी से सामने रख के बिल्कुल हिलते भी नहीं हैं, बराबर सुनते हैं। ऐसा भी करते होंगे तो भी वो असर नहीं होगा जो प्रत्यक्ष का है।
अपन कई लोगों से फोन पे बात करते हैं, वीडियो कॉल भी करते हैं आपस में, तो मुझे बताओ कि वीडियो कॉल से संतुष्ट हो जाते हैं क्या? किसी के यहाँ शादी हो, सब रिश्तेदारों को कह दिया हम जूम पर कर रहे हैं बराबर प्रोग्राम, सब लोग इसमें अटेंड कर लेना, मंजूर है? कोई कहे हमें तो दिख रही ना प्रत्यक्ष, बिल्कुल वीडियो पे दिख रहा है कि कितने फेरे पड़ रहे, कैसे पड़ रहे, हम जूम पे आपके यूट्यूब पे अटेंड कर लेंगे, हम वहां आने की जरूरत नहीं है, काय को फालतू में खर्चा करो, पैसा बर्बाद करो, है? और आपको यदि गिफ्ट विफ्ट देना है तो हम फोन पे कर देंगे, आपको 1000 रुपए का लिफाफा फोन पे ही चला जाएगा, मंजूर है? नहीं, प्रत्यक्ष आना पड़ेगा। वो जो प्रत्यक्ष का एक जो मजा होता है वो अलग ही है। और ये तो छोड़ो, मान लो लड़का लड़की की शादी हो रही है, लड़का बैठा है लंदन में और लड़की बैठी भारत में, अब क्या करें? अपन जूम पे ही शादी कर लेते हैं, चलेगा? ऑनलाइन दिख रहा है ना सब, लड़का भी दिख रहा है वहां खड़ा हो गया, और यहाँ लड़की यहां से माला डाल रही है, उधर से उसने माला डाल दी, बराबर चलेगा? वो फीलिंग ही नहीं आती। प्रत्यक्ष की फीलिंग एक अलग ही है, परोक्ष एक अलग ही होता है। इसलिए केवली सुत केवली का प्रत्यक्ष पादमूल कहा है, सानिध्य कहा है, उनके निकट रहेंगे। अब निकट में मत समझना कि कितने फीट का, कई लोग ऐसे भी होते हैं, निकट में कितने मीटर की दूरी कंपलसरी है अथवा कितने फीट होना चाहिए, ऐसे भी प्रश्न आते हैं हमारे पास। तो कि आधा माने समझ लो यहाँ से 50 मीटर, ये पंडाल में जितने बैठे यहाँ तक, जो पंडाल के बाहर बैठे उनको कुछ असर पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? मान लो यहाँ केवली स्रोत केवली आ जाएं और उनका सानिध्य मिले तो जो बाहर बैठे हैं उनको कुछ असर होगा कि नहीं होगा? मान ऐसे ऐसे ढेरों प्रश्न आते हैं। अब जैसे मान लो कोई समवसरण में जाए और समवसरण की भूमि में जहां पर दिव्य ध्वनि खिरती है, 12 कोठे रहते हैं, उनमें कहीं बैठा हो, आगे बैठा हो, पीछे बैठा हो, दिव्य ध्वनि खिर रही है, उसका जो लाभ ले रहा है वो प्रत्यक्ष है। तो जो प्रत्यक्ष समागम मिल गया वही कहलाता है पादमूल। और उनके पादमूल में जाकर कोई विशुद्धि उत्पन्न करे तो शायद सम्यक दर्शन ले ले, लेकिन मिथ्या दृष्टि डायरेक्ट शायक सम्यक दर्शन के योग्य विशुद्धि उत्पन्न कर ही नहीं सकता, भले वह केवली सुत केवली के पादमूल में चला जाए तो भी। तो क्या होगा? सबसे पहले नियम से औपसमिक ही होगा, उसके बाद शायोपसमिक होगा, और शायोपसमिक के बाद ही शायक होगा। सोचे कोई बीच में कर ले प्रयास तो हो ही नहीं सकता। प्रश्न है, बोलिए। आप ये जो कह रहे हैं कि छायोपशमिक जो शायक में सम्यक दर्शन होता है वो केवली के पादमूल में ही होता है। हाँ। तो ये जो बात आती है कि नंदीश्वर दीप के दर्शन करके सम्यक हो जाता है, हाँ। तो वो क्या प्रथमोपशम सम्यक है या उसमें भी छायक हो सकता है? नंदीश्वर दीप के दर्शन करना, तीर्थ यात्रा करना, जाति स्मरण होना या कहीं की भी अनेक अनेक घटनाएं घटती हैं, उनसे कोई तत्वाभ्यास के द्वारा, पूर्व स्मरण के द्वारा यदि सम्यक दर्शन प्रकट कर ले, वहां शायक सम्यक दर्शन नहीं होगा। वहां तो प्रथमोपसम हो सकता है, शायोपसमिक हो सकता है। शायक सम्यक दर्शन के लिए तो कंपलसरी है केवली अथवा सुत केवली का पादमूल होना। उसी समय वो विशुद्धि उत्पन्न होती है, तभी शायक सम्यक दर्शन हो सकता है। बोलिए। जय जिनेन्द्र, अभी पादमूल की बात चली तो मैं आपको एक बार बताना चाह रहा हूँ कि मैं झांसी से आ रहा हूँ, अभी तो कार में सुनते हुए आ रहा था। ठीक है। और अभी प्रत्यक्ष आके बैठा हूँ तो मुझे अंतर बिल्कुल आप सही बोल रहे हैं कि प्रत्यक्ष सुनते हैं और वैसे तो बात अलग होती है। ले प्रमाण हो गया जी। मैं पिछले संडे को सुन के गया था, पूरे संडे मैंने फिर सारे हफ्ते सुने फिर आपके, मैं नोट भी कर रहा हूँ। तो प्रश्न मेरा एक ये था कि अभी जो अपना विवेचन चल रहा है, चौथे गोस्थान का चल रहा है, इसके ही वेद आपने जो बताया 3 वेद, वो 3 वेद इसी के ही हैं, सम्यक दर्शन के। सम्यक दर्शन के मतलब ये औपशमिक, छायोपशमिक और शायक। हाँ। तो और 4-5 दिन पहले जो शुरुआत में बात चली थी कि कौन से जरूरी हैं मोक्ष जाने के लिए,
तो उसमें तो चौथा था भी नहीं, मतलब पहले के बाद सीधा छठवां भी हो सकता है, तो फिर ये कंपलसरी कैसे, मतलब फिर आप अभी बोला कि ये कंपलसरी है तीनों। क्या बात है, बहुत बढ़िया प्रश्न आया आपको समझ में सबको। अब मैं पहले प्रश्न क्लियर कर रहा हूं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि उन्होंने जैसे पूछा वो वैसे ही आपको क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, मुझे डाउट रहता है ना। तो इसलिए मेरी आदत ऐसी है कि जो उन्होंने प्रश्न किया अब उस प्रश्न को पूरा मैं अच्छे से बता दूं, आपको क्लियर प्रश्न हो जाएगा, प्रश्न क्लियर हो जाएगा, फिर मैं उत्तर बोलता हूं। आपका प्रश्न है, एक सेकंड, एक से फिर से हिंट करना कौन सी। यदि ये तीनों चौथे को स्थान पर ठीक है, ओके। आपका कहना है कि अभी बीच में तो हमने कहा था मोक्ष के लिए चौथा गुण स्थान कंपलसरी नहीं है, चौथा गुण स्थान अनिवार्य नहीं है। अब यहां पर अभी आप कह रहे हो कि तीनों सम्यक दर्शन अनिवार्य है मोक्ष के लिए, और ये तो चौथे में है, तो फिर बात तो दोनों क्रॉस हो गई ना। क्लियर है? एक बार फिर से प्रश्न दोहराता हूं, मोक्ष के लिए चौथा गुण स्थान अनिवार्य नहीं है, ये बात कही थी, एक बात पॉइंट हो गया। चौथा गुण स्थान कहा था, सम्यक दर्शन नहीं कहा था, एक पॉइंट। अब दूसरा पॉइंट है, यहां सम्यक दर्शन तीनों अनिवार्य है मोक्ष के लिए, बराबर। तो चौथा गुण स्थान मोक्ष के लिए अनिवार्य नहीं है, बिल्कुल सही है। तो फिर तीनों सम्यक दर्शन तो चौथे में है, चौथे को लेके अपन चल रहे हैं, लेकिन चौथे में ही ये तीनों हो और वहां वो चौथा जरूरत हो इसकी आवश्यकता नहीं। तीनों सम्यक दर्शन ऊपर के छठे सातवें गुण स्थान में होंगे तो वहां भी सम्यक दर्शन तो अनिवार्य होंगे, लेकिन चौथा गुण स्थान अनिवार्य नहीं होगा। तो मान लो कोई जी पहले गुण स्थान से, पहले गुण स्थान में दीक्षा ले, मुनि दीक्षा ले, और दीक्षा लेकर डायरेक्ट कहां चला जाए, सातवें गुण स्थान में। सातवें गुण स्थान में गए और सातवें से छठे में नियम से आएंगे। क्यों आएंगे? छठा तो अनिवार्य है, तो सातवें से छठे में आएंगे, छठे सातवें में होंगे, वहां उनको औपसम्यक सम्यक दर्शन हो जाए, फिर शायोपसम्यक हो जाए, और फिर शायक हो जाए, और वहीं के वहीं वे ऊपर निकल जाएंगे, नीचे आने की फिर जरूरत नहीं पड़ेगी। इस तरह से आपने एक प्रश्न पूछ के अनेक लोगों का समाधान करा दिया। हो सकता है किसी और को भी शंका हुई हो, उससे भी सबका क्लियर हो गया कि चौथा गुण स्थान अनिवार्य नहीं है मोक्ष के लिए, पांचवा गुण स्थान अनिवार्य नहीं है मोक्ष के लिए, लेकिन सम्यक दर्शन तो तीनों ही अनिवार्य हैं मोक्ष के लिए। ठीक है, चलो और आगे बढ़े। देखो समय तो होने वाला, मैं तो सोच रहा था कि आगे आगे आज पूरा ले लूंगा, लेकिन वो सम्यक दर्शन ही नहीं हो पा रहा है पूरा। बोलिए। वहां भी सातवें के पहले होते तो वो तीनों ही होंगे ना, सातवें गुण स्थान के पहले होते तो तीनों ही सम्यक दर्शन होंगे ना। हाँ, सातवें के पहले क्या कहें, माने पहले से सातवें में कोई पहुंचा तो सातवें में पहुंचना और साथ में उसी समय सम्यक दर्शन होना, तो पहले तो होगा औपसम्यक। नहीं, मिथ्यात्व गुण स्थान से सम्यक दर्शन लेगा पहले कि नहीं लेगा वो सातवें गुण स्थान वाला? हाँ, सातवें वाला लेगा, मतलब बिना उसके तो होगा ही नहीं सातवां, बिल्कुल नहीं होगा। हाँ, मतलब वही मेरा पूछना है कि हाँ, वहां भी उस सातवें में भी सबसे पहले सम्यक दर्शन ही होगा, मतलब हाँ सम्यक दर्शन भी होगा। हाँ, और तीन कसाय चौकड़ी भी जाएंगी। हाँ, हाँ, बिल्कुल एक साथ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, प्रश्न है आपको, बोलिए। आराम से बेटा। जब चारण निधिधारी मुनिराजों ने सिंह की पर्याय में जो सम्यक दर्शन हुआ, सिंह की पर्याय में, तो उनको कौन सा सम्यक दर्शन हुआ था उस समय? सिंह की पर्याय में जो सम्यक दर्शन हुआ था वो कौन सा सम्यक दर्शन था? शेर को, है ना।
आपका प्रश्न है, अभी उच्चारण रिद्धि मिजाज को छोड़ देना, क्योंकि वो प्रश्न ऐसा मिक्स होता है कई बार कि मुनिराज का पूछ रहा है कि शेर का पूछ रहे। आपका प्रश्न है शेर को, शेर तो ये कई प्रसिद्ध है भगवान महावीर स्वामी का जीव, तो उस शेर को कौन सा सम्यक दर्शन हुआ था? शेर को शायद सम्यक दर्शन हुआ था। क्यों हुआ था मैं बता देता हूं। उसके पीछे कारण यह है कि वे पहले पूर्व की पर्यायों में एक बार सम्यक दर्शन पहले प्राप्त कर चुके थे। सम्यक दर्शन पहले प्राप्त कर चुके थे। कई लोग ऐसा समझते हैं कि शेर की पर्याय में पहली बार हुआ, ऐसा नहीं है। पहले भी सम्यक दर्शन हो चुका था, सम्यक दर्शन फिर छूट गया, छूटने के बाद अब शेर की पर्याय में जो उनको सम्यक दर्शन होगा तो उनको शायद सम्यक हो गया, इसमें कोई बाधा नहीं। और शायद सम्यक हो जाने के बाद फिर वहां शेर की पर्याय में शायक तो हो नहीं सकता है, तो फिर अन्य पर्यायों में आके उन्होंने शायक सम्यक दर्शन प्रकट किया। ठीक, पहले से 7वें गुण स्थान में जब मुनिराज आते हैं तो औपशमिक और छायोपशमिक ही होगा ना, क्योंकि छायिक सम्यक दृष्टि की तो नेसेसरी है ना कि वो केवली के पादमूल में ही होगा, तो फिर वहाँ छायिक सम्यक दर्शन थोड़ी होगा। नहीं, तो शायक सम्यक दर्शन पहले कह दिया, डायरेक्ट नहीं होगा। शायक सम्यक दर्शन पहले होगा औपशमिक। यदि उनको पहले कभी औपशमिक हो चुका होगा तो शायक सम्यक भी हो सकता है डायरेक्ट, और फिर शायद समय के बाद शायक हो जाएगा। लेकिन उसके लिए भी नेसेसरी प्रिंसिपल तो वही रहेगा ना कि केवली का पादमूल की वहाँ नहीं होगा। केवली का पादमूल नहीं होगा कि होगा? वही मैं पूछ रही हूँ, होगा तभी होगा ना। हाँ बिल्कुल, तो केवली अथवा श्रुत केवली का पादमूल कंपलसरी उनको भी है, तभी उनको शायद समय से शायक होगा। तो जर्नली प्रिंसिपल तो यही निकला ना कि जब भी पहले से 7वें गुण स्थान में आएंगे तो औपशमिक और छायोपशमिक ही होगा। वो तो जब केवली का जब पादमूल मिलेगा तब ही छायिक होगा। बिल्कुल करेक्ट। दोहरा दूं मैं आपका कि सबको समझ में आ गया। जब भी कोई भी जीव मिथ्या दृष्टि हो, मान लो वो दीक्षा ले लें पहले गुण स्थान में, अच्छा पहले गुण स्थान में दीक्षा लें तो कौन से में आ गए? वो कौन से में? कोई कह रहा 7वें में आ गए। पहले गुण स्थान में दीक्षा ली तो मिजाज कौन से में आ गए? अरे पहले ही में है, अभी तो पहले ही में है। कई लोग सोचते हैं दीक्षा ली नगर दिगंबर हो गए तो 6ठे में आ गए, कोई 7वें में पहुंचा देता, नहीं, अभी तो पहले ही में है। अब दीक्षा ले ली, अंतर मुहूर्त काल तक तो पहले ही में रहना है, फिर विशुद्धि बढ़ेगी तो वहां से डायरेक्ट यदि 7वें में गए तो डायरेक्ट 7वें में शायक सम्यक दर्शन नहीं होना है। क्यों? अभी मिथ्या दृष्टि थे। अब जब मिथ्या दृष्टि थे तो या तो वे औपशमिक लेंगे, और यदि सादी मिथ्या दृष्टि होंगे तो शायद सम्यक भी ले सकते हैं, और शायद सम्यक के बाद शायक बाद में होगा, और तभी होगा कि उसी कंडीशन में कि उनके केवली श्रुत केवली का पादमूल होगा तो ही होगा, अन्यथा नहीं, है ना। अब देखो समय तो हो गया। हाँ जी बोलिए, माइक दीजिए। कोई बात नहीं, हाँ बताइए। इसमें असंख्यात शब्द नहीं लिखा। अच्छा, गुण श्रेणी नजरा हो। हाँ, ठीक है, वहां पर आपका कहना है असंख्यात नहीं लिखा गुण श्रेणी नजरा में। गुण श्रेणी नजरा का मतलब ये होता है वो असंख्यात की स्क्वायर वाइज, है ना। सीधा असंख्यात भी लिखा मिलता है कई जगह नहीं भी लिखा रहता है, बात ही कही है, चलता है। 7वें गुण स्थान में जब मुनिराज बैठे होते हैं तब उन्हें तीनों सम्यक्त पहले होते हैं, मतलब हमें इसके बारे में समझाइए। तीनों सम्यक्त पहले होंगे तभी तो गुण स्थान बढ़ेगा, गुण स्थान आएगा 7वां। हाँ, आपका प्रश्न है हाँ। कि कोई भी जीव हो हाँ। तो पहले सम्यक तो होगा फिर गुण स्थान बनेगा। देखो ऐसा है, सम्यक का होना और गुण स्थान का भी होना दोनों एक साथ। मान लो कोई पहले गुण स्थान में मुनिराज हैं, पहले में है, दीक्षा ली पहले में है, अब उन्होंने डायरेक्ट पुरुषार्थ किया
तो सम्यक दर्शन भी लिया और सम्यक दर्शन के साथ 3 कसाय चौकड़ी का अभाव भी किया, तो ये डायरेक्ट पहुंच गए 7वें में, है ना। ठीक, यदि मान लो वे ही मुनिराज सम्यक्त्व प्रकट करे और 2 कसाय चौकड़ी का अभाव हो तो 5वां गुण स्थान, और यदि वे ही मुनिराज सम्यक्त्व प्रकट करे और मात्र अनंत अनुबंधी जाए तो 4थे गुण स्थान में है। इस तरह का नियम बनता है। ठीक है, समय तो हो गया है, इसलिए अपन अब अधिक समय ना लेते हुए ये अपन और आगे फिर बढ़ाएंगे, जल्दी तो है नहीं। आप लोग ये मत सोचें कि कोर्स बहुत कम हो रहा है, ये सोचें कि जितना हो रहा है उतना पक्का हो रहा है ना। सम्यक दर्शन ही क्लियर हो जाए तो बहुत बड़ी बात है ना। अपन 4था 5वां 6ठा जल्दी तो पढ़ लो, लेकिन पता चला कि स्पष्ट ही नहीं है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है, अपन आराम से चलेंगे, क्रमशः बढ़ेंगे। अभी यहाँ पर पूरा करते हैं। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को